नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। देखिए मेरा वाइट प्रिंसेस का जो प्लांट है ये कितना बड़ा हो गया। कैटरपिलर ने इसका एक पत्ता यहाँ पर देखिए खा लिया। और ये पिंक प्रिंसेस है, ये भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके ये पता नहीं कैसे लैगी होके लटक रहा है। अब मुझे इसको मॉस स्टिक देनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारी एरियल रूट्स भी इसके अंदर देखिए बन रही हैं। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि आपने ऑनलाइन जो प्लांट्स मंगाए उनकी इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे इतनी अच्छी हो गई और किस तरीके से आप इनकी जो केयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने रिपोर्टिंग के समय सिर्फ इनको कोकोपीट में रिपोर्ट किया था, ओपन किया था तो फ्रेश वाटर का स्प्रे करके उसके बाद इनको कोकोपीट और हल्दी का फंजीसाइड या फिर नॉर्मल सांप का फंजीसाइड उसी के अंदर रिपोर्ट कर दिया था। नर्सरी पॉट में लगाया था छोटे छोटे, और ड्रेनेज होल को कवर नहीं किया था। इतनी चीज़ें कर ली थी और इसको एक फर्टिलाइज़र दिया था जो सीक्रेट है इन सारी चीज़ों का, वही आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर जितने प्लांट देखने को मिलेंगे, ये सिंगोनियम का देखिए की वैरायटी है। ये भी ऑनलाइन आया था, ये भी आया था, ये भी ऑनलाइन ही आया था। ये आपका जो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन था, ये भी ऑनलाइन आया था। मतलब ये सिंगोनियम पूरे के पूरे ऑनलाइन आए थे। और जितने भी फेलोडेंड्रॉन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन ही मुझे रिसीव हुए थे। और इनमें से मैक्सिमम अब रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन कलर का। बीते कुछ दिनों में मैंने एग्लोनीमा भी बहुत सारे ऑनलाइन परचेज़ किए। जैसे ये देखिए, ये एग्लोनीमा की एक ये वैरायटी, ये एग्लोनीमा घोस्ट, और एक एग्लोनीमा ये आपका है। और उसके बाद एक एग्लोनीमा का प्लांट ये ऑनलाइन आया था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी जब मुझे रिसीव हुआ था। तो बहुत सारे एग्लोनीमा मैंने ऑनलाइन लिए थे। एक साथ मैंने जो कॉम्बो लिया था उसके अंदर एक ये था, ये वाला प्लांट, और ये सुपर वाइट था एग्लोनीमा। उसके बाद ये था आपका रेड जपोंग। ये थोड़ा ग्रोथ अच्छा कर रहे थे क्योंकि इसका देखिए एक पत्ती भी टूटी हुई आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन बीते दिनों जो हमारे यहाँ तूफ़ान आया हुआ था उसमें इनके गमले पलट गए थे इसके। और एक ये आपका जो बहुत खूबसूरत वैरायटी है, शायद पिंक पैंथर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो इन दोनों के गमले पलट गए थे। अब ये स्टेबल हो रहे हैं तो ग्रोथ भी करेंगे ही। बाकी ये भी उन्हीं के साथ आया था। और एक पौधा और होगा जो मतलब ये एक, ये दो, ये तीसरा, ये और चौथा कौन सा था, पाँच, मतलब टोटल 5 प्लांट एक साथ आए हुए थे। तो उसमें सिर्फ ये इन्हीं दोनों का पॉट पलट गया था, बाकी सारे जो हैं वो ठीक हैं। हाँ, तो 3 ये हो गए, चौथा ये है और पांचवा ये सुपर वाइट का। और अभी पिछले दिनों जो मतलब बीते कुछ दिनों में जो रिपोर्टिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कल की वीडियो में, ये मेरे अभी जल्दी के जो ऑनलाइन एग्नोलीमा के प्लांट आए हैं वो हैं। देखिए ये स्टेबल हो चुके हैं सारे के सारे। कुछ के पत्ते थोड़ा सा येलो हुए हैं। चलिए इनके येलो पत्तों को काट देते हैं और वो मैजिकल फर्टिलाइज़र आप लोगों को दिखा देते हैं, जिससे अपने एग्लोनीमा को ना कि मैं स्टेबल कर लेता हूँ बल्कि उनके अंदर अच्छी ग्रोथ भी लेता हूँ। सबसे पहले तो एक व्यूअर ने कहा भी था कि इसके पत्ते कट कर दीजिए, कुछ येलो हो गए हैं। तो ये येलो पत्ते कट कर देंगे तो प्लांट जो एनर्जी है, तो होता क्या है जैसे हमारे शरीर में कुछ होता है तो हम ये ऐसा थोड़ी करते हैं कि उस अंग को काट कर बहा देते हैं। हम करते क्या हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसकी केयर करते हैं और उसको बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। तो इन पौधों के साथ भी ऐसा ही है। ये अपने पत्तों को तब तक एनर्जी देने की कोशिश करते हैं जब तक वो इनके अंदर बने रहते हैं। तो अभी चूँकि ये हमारे हाथ में आ जाते हैं पूरी तरीके से, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इनकी वो एनर्जी जो इनको अपनी ग्रोथ में लगानी चाहिए वो उन खराब पत्तों के अंदर नहीं वेस्ट करने देना चाहिए। जैसे इसके अंदर भी देखिए एक पत्ता यहाँ येलो है, एक इस साइड में येलो हो रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते जो पुराने होते हैं
ज़्यादातर वही ख़राब भी होते हैं। तो मैंने उस समय ही सोचा कि इनको कट करके निकाल दूं रिपोर्टिंग के टाइम पर, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अभी 1-2 दिन इनको स्टेबल हो जाने देता हूं, कोई भी एक्स्ट्रा शॉक नहीं देंगे अपने पौधों को। तो देखिए कुछ ही पौधों के हुए थे। अब चूँकि इतना लंबा ऑनलाइन सफ़र जब करेगा कोई, वो भी बंद पैकेट के अंदर, तो थोड़ी सी खराबी तो आ ही जाएगी। बस अब किसी भी पौधे का कोई भी पत्ता खराब नहीं है। अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन मंगाया गया वो मैजिकल फर्टिलाइज़र दिखाता हूँ। ये आप लोगों के सामने है, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो शेयर करी है आप लोगों को। ये वासाकोट हाई 6 km है, जिसमें 13 नाइट्रोजन, 5 आपका फास्फोरस और 18 जो है पोटेशियम होता है, NPK, और प्लस 2 और भी इसके अंदर तत्व होते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम्बो मिल जाता है हमारे पौधों को। तो ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, 2 तरीके से मिलता है ये। पिछली बार मैंने सेम यही चीज़ देखी है, दोनों के ऊपर सेम फार्मूला है 13, 5, 18 +2, और इसके ऊपर भी 13, 5, 18 +2 और +TE करके था, वो थोड़ा इसके अंदर मिसिंग है। लेकिन मैंने एक्सपर्ट से सलाह ली कि अगर मैं इसको ऑर्डर करता हूं तो कहीं मुझे थोड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप इंडोर प्लांट्स में इसको डालने वाले हैं और वो बिल्कुल आपके लिए सेफ़ रहेगा, आप इसको निश्चिंत होकर ले सकते हैं। और ये वहाँ पर ज़्यादा प्राइस का अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्राइजिंग की वजह से इसको ले लिया पैसे बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 20 रुपये इनकी प्राइजिंग में वहाँ पर डिफरेंस है। तो इनका अनुपात देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को ऐसे भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से ग्रीन कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, बिल्कुल DAP के जैसे। एक व्यूअर का कमेंट था कि वासाकोट मिलेगा कहाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। थोड़ा महंगा ज़रूर है फर्टिलाइज़र, लेकिन अगर आप इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं तो इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार अगर आप अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दे देंगे तो फिर 6 महीने आपको सोचना नहीं है, ना ही कोई आप किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर नहीं देते हैं तो भी आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। अब करना क्या है, जैसे एक पौधा है आपका, तो उसके अंदर आप इसके 20 से 25 दाने डाल दीजिए और 6 महीने तक आपको इसको पलट कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप की सारी बाकी सूटेबल कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं आप, तो फिर आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ इस फर्टिलाइज़र के थ्रू करेगा। बिल्कुल रूट के पास एक होल बना लीजिए और 30 से 40 दाने इसके डालकर, पौधे की साइज़ पर भी डिपेंड करता है, अगर छोटा पौधा है तो 10-20 दाने भी काम चल जाएगा। तो इसके अंदर चूँकि नाइट्रोजन अच्छी है, पोटेशियम अच्छा है, फास्फोरस अच्छा है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स ये बहुत अच्छा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इंडोर प्लांट्स रख रहे हैं और ख़ास तौर पर जब आप छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर लाइए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।